everyone, it's me Shashi. Welcome back to my channel once again, where I share so many simple and beautiful lifestyle contents to make our house into home. In today's video, I'm going to share my blissful morning routine and sharing some tips and tricks how I'm managing everything without any help. If you like it, keep watching and do consider to subscribing my channel. So let's get started. मेरी एक्चुअल मॉर्निंग की शुरुआत तो हो जाती 5:30 को, लेकिन उठते ही मैं काफ़ी बिजी हो जाती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना रहता है, लंच बनाना रहता है, पैक करना रहता है, ध्रुव को रेडी करना रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रश वाला आवर होता है जो 1 आवर का होता है। तो अभी वो लोग जा चुके हैं स्कूल और ऑफिस के लिए, मेरे हस्बैंड और ध्रुव दोनों। अब होता है मेरा थोड़ा सा रिलैक्स वाला टाइम स्टार्ट। तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आगे का जो काम है वो कंटिन्यू करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया है एकदम हेल्दी वाला पराठा, सत्तू का पराठा। और अभी समर्स आ गया है और सत्तू को का बेनिफिट तो हम सब जानते हैं कि कितना उसमें प्रोटीन रहता है, हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा रहता है और समर्स में हमारे जो बॉडी है उसको कूल रखने में काफ़ी मदद करता है। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है ना, तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके साथ मुझे लगता नहीं है कि कोई चटनी और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ पराठे और चाय के साथ आज अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। अभी का जो मॉर्निंग रूटीन है ना वो डिफरेंट होता है, हर किसी का शेड्यूल अलग अलग होता है। तो मेरा ऐसा ही है, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पूरा किचन को क्लीन करती हूँ। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि किचन तुरंत के तुरंत ही क्लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप छोड़ देते हो ना उसको ऐसी मैस, तो आप दूसरे काम में उलझ जाते हो और किचन पे ऐसे ही रखा रह जाता है। तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करती हूँ, उसको टाइडी अप कर देती हूँ। सिंक को मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ और गैस का कुक टॉप है, चिमनी है और टाइल वगैरह है, वो सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ क्लीन करने की ज़रूरत है वो मैं क्लीन कर देती हूँ। और किचन दिन भर यूज़ उतना होता नहीं है, क्योंकि ब्रेकफास्ट जल्दी करने के कारण मैं लंच जल्दी कर लेती हूँ। तो लंच भी मैं अपने हस्बैंड के लिए जब बनाती हूँ उसी टाइम में प्रिपेयर कर लेती हूँ और किचन दिन भर के लिए फ्री हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस मैं उसमें कुछ मील प्रैप या फिर कुछ स्पेशल चीज़ कुक नहीं कर रही हूँ तब तक।
मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, जब तक आप किचन में हो या कोई भी एरिया में हो, वहाँ का जो काम है ना उससे रिलेटेड, उसको उसी टाइम में ही फिनिश कर लो, ताकि जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिले किसी और चीज़ के लिए आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सको। तो मैं अभी किचन में हूँ, तो किचन से रिलेटेड जितने भी काम हैं मैं इसी टाइम में कर लेती हूँ। कल मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आई थी, तो उसको मैं इसी टाइम में धो के रख दूंगी। इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक बड़े से बर्तन में पानी लूंगी, उसमें बेकिंग सोडा ऐड करूंगी 1 to 2 टेबल स्पून, और जो भी फ्रूट्स है आपके वेजिटेबल्स है उसको उसमें 1 से 1.5 घंटे के लिए सोक करके आप रख दीजिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद उसको आप अच्छे से वॉश करके पोंछ कर रख लीजिए। इससे क्या होता है, कभी कभी बच्चे ना सडनली फ्रूट्स का डिमांड कर देते हैं, तो तुरंत आप उसको कट करके दे सकते हो खाने के लिए, बिल्कुल सेफ रहता है। और बेकिंग सोडा से वॉश करने से ना जितने भी कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं और खाने के लिए बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो आप भी इसी तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश किया कीजिए, क्योंकि वी नेवर नो, पता नहीं क्या क्या ग्रो करने के लिए यूज़ हुआ रहता है आजकल। क्योंकि ऑर्गेनिक तो बोलते हैं बट उतना ज़्यादा मुझे बिलीव नहीं होता है, इसलिए मैं प्रिफर करती हूँ कि अच्छे से वॉश करके ही वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, या जो भी हम खाते हैं उसको यूज़ करूँ। एंड अभी तो समर्स आ गया है, तो बॉडी को हाइड्रेट रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कीजिए, आप कोई भी अपने पसंदीदा वाटर बॉटल ले लीजिए, उसको मॉर्निंग में ही फिल करके रख दीजिए, और जब भी आपको प्यास लगे आप फिर सिप कर करके उसको पीजिए। इससे क्या है, आपका वाटर कंजप्शन भी अच्छा रहेगा, और आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आप कितना पानी लिए। लेकिन हाँ, जब प्यास लगे तभी पीजिएगा। एंड किचन में हम इतने सारे खाने का आइटम बनाते हैं, कितने सारी चीज़ें स्पिल होते रहती हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इस टाइप का माइक्रोफाइबर क्लोथ्स। और उसको वॉश करने के लिए मैं बेकिंग सोडा का ही यूज़ करती हूँ। एक बड़े से बर्तन में पानी को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ, इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड कर देती हूँ, और जब वो अच्छे से गर्म हो जाता है, फिर जितने भी आपके टॉयल हैं उसको आप उसमें डिप कर दीजिए और अच्छे से उबलने दीजिए। जिससे क्या है ना, जितने भी उसमें जो स्टेन्स लगे होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें किल हो जाती है, और जो टॉल है ना एकदम रिफ्रेश हो जाता है। को क्लीन करने के बाद आती है बेडरूम को क्लीन करने की बारी। तो मैं सारे बेडशीट्स वगैरह इसी टाइम में क्लीन करती हूँ। वीकडेज में तो मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ ना तो काफ़ी सुबह होती है और उस टाइम में घर में सब सो रहे होते हैं। तो जितने भी बेडरूम के सामान हैं जो मुझे ऑर्गेनाइज करना है या फिर जो जो कुछ करना है, वो मैं इसी टाइम में ही कर लेती हूँ जब तक मैं बेडरूम में हूँ। इससे क्या है ना, काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं ना वो आसान हो जाती है।
बेड को सेट करने के बाद मैं यहाँ पर जो साइड टेबल है उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि ध्रुव के बुक्स मोस्टली वहीं पे ही होते हैं। छोटा सा मैंने बुक शेल्फ रखा है ताकि उसको निकालने में इजी हो। वैसे तो मेरे पास बड़ा सा भी बुक शेल्फ है, उसमें वो ज़्यादा अपनी बुक नहीं रखता है, जिसको वो रीड करता है उसको यहीं पे ही रखता है ताकि वो ईजिली ग्रैब कर सके। तो वो भी थोड़ा सा उसमें डस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो गए थे, उसको क्लीन करूँगी। और प्लांट्स वगैरह मेरे साइड टेबल में रखे रहते हैं, वो सारे ट्रे वगैरह को क्लीन करके मैं टाइडी अप कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ ना, वो मैं या फिर मैं कभी कभी टू डू लिस्ट बना के करती हूँ, या फिर कभी कभी मेरी मेमोरी में रहती कि आज ये चीज़ मुझे करना है। तो आप भी अगर अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं और अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा टू डू लिस्ट बना लीजिए, या फिर आप अपने माइंड में इस बात को रखिए कि आज आपको क्या क्या करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ईजी हो जाती है और टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव हो जाता है। तो खैर, मैं तो ऐसा ही कुछ छोटा सा अपना प्लान करके रखती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, ये काफ़ी पहले मुझे रिसीव हो गया था, बट मैं यानी कि इसको अभी तक ऑर्गेनाइज़ की नहीं थी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्पफुल तो लग रहा है, अब यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये हेल्पफुल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ज़्यादा फैशनेबल या फिर बहुत ज़्यादा हाई फाई जो ड्रेसर है वो मैंने परचेस नहीं किया है। सिंपल एक मिरर है, उसके सामने मैंने एक स्टूल रखा है, उसी में ही इस ऑर्गेनाइज़र को रख दिया है जिसमें डेली के एसेंशियल्स हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी यूज़फुल है ये। बस आप उसको निकालो, अपने जो चीज़ें हैं उसको, और यूज़ करो और उसी में ही फिर से ऑर्गेनाइज़ करके रख दो। तो येस, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ये सब करने के बाद बेडरूम तो अच्छे से क्लीन हो गया है, अच्छे से ऑर्गेनाइज और टाइडी अप हो गया है। और कपड़े का मैं डेली एक लोड लगाती हूँ। इससे क्या है, मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। जब भी कपड़े धुले आप तुरंत उसको फोल्ड करके उसके जगह पर रख दीजिए। तो मैं कपड़े हमेशा सेग्रीगेट करके ही धोती हूँ कि किसका फैब्रिक कैसा है और किसके साथ वो कपड़े धुलेंगे। इससे क्या है, आपके जो कपड़े का फैब्रिक है वो भी मेंटेन रहता है और जल्दी से ख़राब वराब नहीं होते हैं। साथ के साथ जो प्रीवियस डे के कपड़े जो धुले होते हैं उसको भी मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। तो कल मैंने धोए थे बेडशीट्स, और मैं प्योर कॉटन का बेडशीट्स यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं सेपरेट ही वॉश करती हूँ। कभी कभी तो मैं हैंड वॉश भी कर लेती हूँ। और टॉल्स हैं उसको भी मैं सेपरेट धोती हूँ। तो इस तरीके से कपड़ों को मैं सेपरेट धोती हूँ। और इससे क्या है कि आपको फोल्ड करने में भी और सही जगह में रखने में भी सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो बेडशीट को भी मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दिया है।
कपड़े धोने के काम भी हो गए हैं मेरे, कपड़े तो धुलते रहेंगे। और वेदर भी आज ना एकदम ज़्यादा ग्लूमी सा है। ग्लूमी क्या, आज दिन भर से ही बारिश दिखा रहा है, तो मुझे लगता है दिन भर बारिश ही होने वाली है। तो जब भी बारिश होती है, वेदर ग्लूमी होता है, कपड़े उतने आसानी से सूखते नहीं हैं, तब मैं ड्रायर का यूज़ करती हूँ। तो उस टाइम में मैं अब कर लूँगी अपने लिविंग एरिया को क्लीन। तो सोफ़े को तो मैं पहले से ही ज़्यादातर क्लीन करके ही सोती हूँ नाइट में, तो उतना ज़्यादा मैस नहीं होता है। लेकिन काफ़ी सारी जो डस्टिंग होती है उसी टाइम में ही कर लेती हूँ। और वैक्यूम जो है कारपेट को करना है, घर को करना है, सारी जो साफ़ सफाई है ना, और मॉपिंग स्वीपिंग जो भी करना है वो मैं कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैंने लिविंग रूम को, बेडरूम को और किचन को, सारी जगह को मैंने वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मुझे लगता है कि हर किसी के घर में ना वैक्यूम क्लीनर होना इज़ मस्ट, क्योंकि इससे टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो जाती है। और ये एकदम कॉर्नर में भी ऐसे डस्ट जमा हो जाते हैं ना, उसको भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। और कभी कभी लगता है ना कि मॉपिंग ना करूं जब घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो बस आप इसी से क्लीन कर लो, आपका घर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगता है, क्लीन लगता है। तो मैंने सारे घर को अच्छे से क्लीन कर दिया है, जहाँ जहाँ पर मॉपिंग मुझे करनी थी वो भी मैंने कर दिया है। और घर एकदम ज़्यादा फ्रेश और क्लीन हो गया है, जिससे कि ना काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब घर एकदम क्लीन और सेट टाइडी अप रहता है तब। काम करते करते यहाँ पर फ्रूट्स भी जो मैंने सोख करके रखे थे वो भी अच्छे से 1 से 1.5 घंटे तक सोख हो चुके हैं। इसको बस मैं अब निकाल लूँगी और सादे पानी से अच्छे से वॉश करके ऐसे ही छोड़ दूँगी, जिसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन हो जाएंगे। और जो सोडा वाला पानी ना, उसको मैं फेंकूँगी नहीं, किसी चीज़ को वाइप करने के लिए मैं उसको यूज़ कर लूँगी। या फिर कोई भी चीज़ और आपको उसमें अगर डुबाना है तो आप उसमें सोख करके रख सकते हैं। मॉर्निंग में मुझे जो जो काम करना था, जो मेरे टू डू लिस्ट में था, वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे काम करने के बाद मैं शावर लेके भी आ गई हूँ। और थोड़ा सा स्किन केयर तो बनता ही है, तो अपना सेल्फ केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ नहीं करती, बस सिंपल सा मैंने शावर लिया और डेली का जो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन, चाहे समर हो, विंटर हो, कोई भी सीज़न हो, सनस्क्रीन इज़ मस्ट। क्योंकि इतने सारे यूवी रेज जो है वो हमारे जो स्किन को हार्म पहुंचाते हैं, वो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो बस सिंपल सा मैं अपना स्किन केयर करूँगी। और मेरा आज का जो मतलब जो मॉर्निंग का जो काम है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
बाद जो कपड़े धुल चुके थे उसको भी मैं ड्रायर में डाल दूँगी, क्योंकि आज वेदर उतना अच्छा नहीं है और नॉर्मल कपड़े सूखेंगे भी नहीं, तो मैं ड्रायर में डाल दूँगी तो ये भी सूखते रहेंगे। तब तक मैं अगले और जो काम है वो कर लूँगी। वैसे मॉर्निंग का मेरा मोस्टली काम हो चुका है और आज ध्रुव को भी मुझे जल्दी लेने जाना है। फ्रेंड्स, ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। मेरा डेली का जो रूटीन है वो सेम नहीं होता है, हर दिन का अलग कामों का लिस्ट होता है, उस तरीके से मैं उसको फॉलो करती हूँ और ये हम एक दिन में नहीं सीखते हैं। ओवर द पीरियड ये सारी चीज़ें हम लर्न करते हैं और ये सारी अच्छी हैबिट्स हैं हमारे जो लाइफ में है वो ऐड होते जाती है और हम अपने जो टाइम है, अपने डे है, उसको काफ़ी अच्छे से प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव नोट के साथ करती हूँ मैं आज का व्लॉग एंड। और भी रूटीन्स वीडियो को प्लेलिस्ट मेरे चैनल में है, उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू कंसिडर टू सब्सक्राइबिंग माई चैनल, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू अंटिल माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।